हरे कृष्ण। तो आज हम लोग यहाँ पे हर रविवार को ये प्रारंभ रहेगा। सिस्टमेटिक स्क्रिप्चर्स को हम लोग रीड करेंगे, जैसे कि पहली बार में हम लोग शुरुआत क्या कर रहे हैं। तो एक बेसिक स्क्रिप्चर्स है, कॉमन वो क्या है, भागवत गीता। तो सनातनी होने के नाते हमें अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए और जानना चाहिए, उसका आधार के अपने जीवन को डायरेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता में है भगवान की खुद की अपनी वाणी है, जो महाभारत में भगवान ने बताया था। उसमें 700 श्लोक होते हैं और उसमें कोई भी संख्या कम नहीं होती, इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। हालांकि यह स्मृति का पाठ है। तो वैदिक ज्ञान महाभारत है, महाकाव्य की रचना किसने करी है? वेद व्यास जी ने करी। और वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करी तो महाभारत में 18 खंड है और उसमें सबसे जो विशाल है वो है भीष्म पर्व। और वही भीष्म पर्व में ये महाभारत का जो अनमोल गुणकीर्तन रहस्य है वो है भागवत गीता, जो कि 700 श्लोक में भगवान ने 5 विषयों के बारे में बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तार से। तो 5 सा सब्जेक्ट कौन कौन सा है जो भगवत गीता में हम लोग जान पाते हैं? अगर वो 5 विषय के बारे में अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। हम इस संसार में मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का ध्येय प्राप्त हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है, एक सफल जीवन हम जी लेते हैं। वो 5 विषय कौन कौन सा है? पहला कि ये संसार इतना विशाल है, ये है क्या? सबके लिए जीवन एक जैसा नहीं है, सबके लिए, लेकिन सब टाइम एक जैसा सब लोग संतुष्ट भी नहीं है, सब लोग दुखी भी नहीं, अलग अलग हिसाब से अपना जीवन सब जी रहे हैं। और सबको ही बड़ा विस्मित होता है कि जीवन सच में इतना टफ है क्या? सबके लिए चुनौतियां हैं, संघर्ष है यहाँ पे। एक कुत्ते बिल्ली हो, एक कीट पतंग हो, या मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, ये संसार के बारे में जानने की अभिलाषा मनुष्यों में होती है। तो ये संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है? तो पहला इस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। दूसरा कि जीवात्मा कौन है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा शरीर से अभिन्न होती है। जैसे एक कार में एक ड्राइवर जो चला रहा होता है, चालक, वो अलग होता है कार से। कार के भीतर रहता है तो कार में एक्टिविटी रहती है, उसमें हलचल रहता है। जैसे ड्राइवर छोड़ दिया तो कार खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही एक आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर मर गया या ये व्यक्ति मर गया। तो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, ये दो दूसरा सब्जेक्ट हुआ। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? में बांटा गया है, हम लोग देखते हैं कि समय कैसा है, ये है क्या वास्तविक, व्हाट इज टाइम फैक्टर। ये समय कहते हैं इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ बैड टाइम। तो ये समय क्या है, इसके बारे में बताया गया है। चौथा, कर्म। हर व्यक्ति कहता है कि कर्म की पूजा है, कर्म प्रधान है, कर्म करो, बट कैसा कर्म करो? कौन सा कर्म है जो प्रधान कर्म है, कौन सा कर्म है जो नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म है जो उन्नति सफलता देती है? तो कैसी मानसिकता के साथ कर्म करना चाहिए, राइट? आर्ट ऑफ वर्किंग, ये बताया गया है कर्म के बारे में। और पांचवा, कंट्रोलर, सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? परम सुप्रीम सत्ता कौन है, यानी कि भगवान कौन है? तो भागवत गीता में ये 5 रहस्य के बारे में बताया गया है। वैसे प्रभु, मेरा बैग में एक छोटा सा डायरी हुआ है, ठीक है? हाँ, तो जैसे आज अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। चतुर्थ युग में सबसे अंतिम युग क्या है? कलयुग। कलयुग में भाषा के हमेशा कलह मचा रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहती है, घर में, परिवार में, समाज में, पति पत्नी की बात में, देश देश के बीच में, सबके बीच में।
तो महाभारत में यही चीज बताया गया है कि कलयुग के प्रारंभ होने से पहले यहाँ की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में बताया गया। तो आज हम लोग भागवत गीता के सबसे प्रथम श्लोक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। और हम इस प्रकार से हर सप्ताह में एक दिन हम लोग एक एक श्लोक के साथ व्याख्या करते जाएंगे, और उससे जो लर्निंग मिलेगा उसको हमें अपने जीवन में एडमायर करना है, पूरा ओपन आईज साथ पूरा होश हवास में देखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मेंटल स्तर बहुत स्मूथ हो जाएगा, हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित हो जाएगी, और हमारा जीवन एकदम सही रास्ते से चलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता इस कलयुग में एक टॉर्च के समान है। आज हम देखते हैं कृष्ण भावना में इसको के माध्यम से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में, चाहे वो उन्नत राष्ट्र हो या विकसित राष्ट्र हो या विकासशील हो, हर जगह पे भगवत गीता से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारे भारत की सबसे अमूल्य धरोहर है कि भगवत गीता। तो इसके में क्या चर्चा है, एक एक श्लोक हम लोग हर सप्ताह के बाद इसके व्याख्या करेंगे। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ठीक है। ये ऐसा सीन है कि कौरव और पांडव अब वापस कुरुक्षेत्र के मैदान में स्थित है खड़े, और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल मैच खेलने के दरमियान सारे खिलाड़ी आमने सामने रहते हैं, रेफरी जब बोलता है, जब रेफरी वो जब सिग्नल देता है तभी मैच प्रारंभ होता है। तो उसी प्रकार से ये एक ही वंश की कहानी है, कुरु वंश। तो कुरु वंश प्रारंभ कैसे हुआ, मैं बहुत विस्तार से नहीं, बड़े संक्षिप्त सा उदाहरण देता हूँ कि ये एक परिवार का इतिहास है। एक राजा हुए कुरुवंश के, प्रवंशा बने जिन्हें फैमिली डायनेस्टी है, उसके बारे में बताता हूँ। उनका नाम था प्रतिपा। उनके तीन पुत्र थे, देवाकी, बालिका एंड शांतनु। किसी कारण से जो सबसे छोटे बेटे थे शांतनु, उनको ही राज्य मिला, और वो राजा बने प्रतापी के बाद, प्रतिभा के बाद। तो उनके फिर उन्होंने महाराज शांतनु ने प्रथम विवाह किया माता गंगा से, और उनसे 7 वर्ष उत्पन्न हुए, और 8वां जो थे वो देवव्रत, यानी कि जिसको बाद में वो विश्वदेव बनते हैं। माता गंगा से उनको एक ही पुत्र बचा, क्योंकि माता गंगा ने कंडीशन रखा था कि वे, क्योंकि वो देवलोक की वासी है, तो किसी पर क्यों आएगा, किसी श्राप के कारण वो संसार में आई थी। और उन्होंने बहुत ही पवित्र मां राजा महाराज शांतनु उनकी धर्मपत्नी बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया था, और उनके गर्भ से जितने भी बालक उत्पन्न हुए उन सबको गंगा में बहा देती थी। तो महाराज शांतनु को बहुत युक्ति लगता था। उनकी शादी ही इसी बात से हुई थी कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, मैं जो भी करना चाहूँ आप स्वीकार करेंगे। तो पहली बार क्या होता है, पुरुष की ऐसी दशा होती है कि सुंदर स्त्री के सामने, उसकी सुंदरता के सामने वश में आ जाता है, और फिर वो जैसा चाहती है वैसा करार कर लेता है, पर बाद में आजीवन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, छठे, ऐसा। तो जब अंतिम बच्चा है जिसको देवव्रत था, उस समय उन्होंने उनको रोक लिया कि आप इनको क्यों बहा देती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, माता को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, ये रहा आपका बच्चा, अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो चले गए। तो वो जो देवव्रत थे वो महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र हुए। कौन हुए? प्रथम पुत्र। तो पत्नी के वियोग में एक व्यक्ति का, खास करके राजा को, एक असिस्टेंट चाहिए जो बिजनेस के लिए कोई कोई महाराज उनके पास होना चाहिए, तभी एक गृहस्थ जीवन पूर्ण होता है, अथवा वो बहुत सांसारिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पत्नी बहुत सहायक होती है। जिनके पास नहीं होता है तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी कष्ट में रहना पड़ता है, तो उदास रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक फिशरमैन, एक मछुआरे की पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी।
उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा उनका नाम था। और मत्स्यगंधा क्यों था? क्योंकि उनके शरीर से मछली की जैसी गंध आती थी। ऐसे उसका रियल नाम सत्यवती था। तो महाराज शांतनु ने देखा कि इस कन्या बहुत सुंदर है, उसमें सारे दिव्य लक्षण हैं। अगर ये हमारी पत्नी बन जाए तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाए। स्त्री जीवन में ठहराव लेके आती है। तो उनके पिताजी से बात करने के लिए, उनका हाथ मांगने के लिए गए। तो हाथ मांगने के बाद उनके पिताजी ने बोल दिया, नहीं भाई, आप राजा हो और आपका ऑलरेडी एक बड़ा पुत्र है। मेरी बेटी अगर शादी करके जाएगी भी तो हो सकता है कुछ दिन रानी बन के रहे, तो बाद में वो दासी बन सकती है। आपका क्या भरोसा, फिर किसी से शादी विवाह कर लो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस मछुआरे ने उनसे वचन लिया कि आप अगर मुझे वचन देते हैं कि अगर मेरी पुत्री के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही आपका उत्तराधिकारी होगा, तब आप शादी कर सकते हैं मेरे पुत्री से, अन्यथा नहीं कर सकते। तो जो सत्यवती थी वो भी बहुत ही दिव्य थी। एक बार ऐसा हुआ कि देव महाराज क्या कहते हैं, वेद व्यास जी का अवतरण होना था। उस समय में उसी नदी के तरफ से पराशर मुनि वहां पर जा रहे थे। उन्होंने देखा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा इस संसार में तारों को देखा, दिशाओं को देखा, और ही वॉज वेरी एजुकेटेड, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वो जानते थे कि अभी जो ये मुहूर्त है वेरी रेयर, और इस समय में कोई देव पुरुष का अवतरण होना इस संसार में। उन्होंने देखा तो वो जो मत्स्यगंधा थी उनसे आग्रह किया कि ऐसा ऐसा प्रयोजन है और आपको और हमको इसका निमित्त बनना है, नॉट आउट ऑफ लस्ट बट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस समय में कि आप आपके गर्भ से एक उत्पन्न होगा, वो बहुत ही दिव्य होगा, भगवान का साहित्यिक अवतार होगा और पूरे विश्व में वेद व्यास के नाम से जाना जाएगा। ये सारा प्रेडिक्शन बता दिया उनको। तो आपको इतिहास में बहुत ख्याति प्राप्त होगी। तो मत्स्यगंधा ने कहा, बट किंतु मैं तो कन्या हूँ और विवाह से पहले अगर मैं माता बन जाती हूँ तो ये तो बहुत बड़ी लोक लज्जा की बात है। पर उन्होंने, पराशर मुनि ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप माता अवश्य बनेंगे बट आपकी जो सतीत्व है उसकी रक्षा हमेशा होगी, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा। और इस प्रकार से फिर मत्स्यगंधा और पराशर मुनि के संयोग से वेद व्यास जी का अवतरण हुआ। और वेद व्यास, चूंकि पराशर मुनि ने उनको स्पर्श किया और उनके अपने तपोबल से उनका शरीर इतना शुद्ध और पवित्र हो गया, जो पहले मछली की जो गंध आती थी अब वो योजन गंधा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मतलब उनके शरीर से खुशबू, जैसे अमरूद का गंध आता है ना, तो बहुत ही फ्लावरी, बहुत ही मनमोहक खुशबू। लोग हमेशा अपने साथ जब नहा धो करके निकलते हैं घर से ऑफिस या काम के लिए मार्केट, तो कुछ खुशबूदार सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। बट उनके शरीर से नेचुरल ये गंध आता था, और कितना देर तक, यौवन तक लोगों को पता चल रहे थे कि वही सत्यवती है जो पार हो रही है। तो उनका नाम योजन गंगा हुआ। तो एक देव पुरुष का अवतरण हुआ वेद व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही साहित्यिक अवतार हैं। उनका वर्ण कैसा था? कृष्ण, यानी कि ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, जैसे बादलों को हम लोग देखते हैं, इसलिए उनका नाम द्विपायन। फिर वो जो द्वीप था वहीं में अवतरित हुए थे, इसलिए द्विपायन कृष्ण, कृष्ण उनका नाम पड़ा। और उन्होंने हमारे सारे वैदिक ग्रंथों को लिखा है, चार वेद, 18 पुराण, 168 पंचम वेद, यानी कि महाभारत जो हमारा इतिहास है, रामायण जो हमारा इतिहास है, ये सब तो कंपाइल किया उन्होंने रिटन फॉर्म में। ऑफ कोर्स रामायण तो क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, कंबल ऋषि ने भी लिखा है कंबल रामायण। इसी प्रकार से
रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। तो रामायण के बारे में कई बहुत सारे संतों ने अपनी कॉमेंट्री दी है। तो वेद व्यास जी का उत्पन्न हुआ इस प्रकार से, और फिर उसके बाद सत्यवती के पिता ने जो रखा था, तो महाराज शांतनु बहुत उदास रहने लगे। तो एक दिन देवव्रत ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा कि पिताजी आप इतना उदास क्यों है? एक अच्छा जो पुत्र होता है उसका वास्तविक जीवन का यही लक्ष्य होता है कि हाउ टू सेटिस्फाई माय मदर एंड फादर, क्योंकि माता पिता को संतुष्ट करने के लिए ही एक पुत्र का अ, जीवन होता है, अन्यथा उसके जीवन में बहुत बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो जो देवव्रत थे उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी बहुत उदास रहते हैं क्योंकि मेरी माता श्री चली गई। वास्तव में एक पुरुष बहुत अकेला रहता है, वो हमेशा बचपन से लेकर के युवा अवस्था, युवा से बुढ़ापा तक बहुत अकेला रहता है। परिवार में रहे, समाज में रहे, शादी ब्याह हो जाए उसके बाद भी, बाल बच्चे भी हो जाए फिर भी, दादा दादी बन जाए फिर भी, पुरुष की ऐसी गति है कि वो अपने आप को खोल करके किसी के सामने परोस नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। साक्षात त्याग की मूर्ति होती है, बचपन से ही त्याग 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 ये सीख जाते हैं कि भगवान ने उनको बनाया ही बाहर के लिए, सारे मटेरियल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। भगवान ने उनको इस शरीर भी दिया है तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी का उदासी का कारण क्या है, तो उन्होंने एक दिन पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने कहा कि सर कुछ खास विशेष नहीं, बट आपकी माता श्री के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो फिर बात तो मुझे नहीं रही कि मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आयु लोगों की बहुत लंबी होती थी। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को समाज में तभी सम्मान और मान सम्मान मिलता है जब उनके पास पत्नी हो। ये सही बात है। अगर आप बैचलर हैं और घर में या समाज में, सोसाइटी में आपको एक फ्लैट नहीं मिल सकता। लोग कंडीशन रखते हैं कि भाई बैचलर और नॉट अलाउड। अभी हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, अभी फेस होगा चैलेंजेस और तो भी, लेकिन मर्यादा, सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। यहाँ तक कि इतना रिस्ट्रिक्शन है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद भी लोगों को लगता है कि हाउ इट्स नॉट पॉसिबल दिस डेज, बैचलर्स कैसे हैं? बट वी आर नॉट बैचलर्स, वी आर साधुस, वी आर डिवोटीज। तो हमारा जीवन शैली अलग होता है, फिर भी मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से लोग जज करते हैं। वही समाज में अगर शादी ब्याह हो जाए तो लोगों को हमेशा एक्सेस मिल जाता है, चलो भाई ऐसे नहीं है, इनके पास पत्नी है, तो हर जगह पे उनको एक मिल जाता है एक्सेस। तो राजा थे वो लोग, और राजा था तो उनको बहुत सारी बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उदास रहते थे, तो उनको पता चला कि वो सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, बट उन्होंने, उनके पिता ने कंडीशन रखा है कि सत्यवती के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही बनेगा उत्तराधिकारी। तो एक पिता की खुशी के लिए जो पुत्र जीवित रहता है वही वास्तव में पुत्र है, और वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकता है। आज के डेट में, कलयुग में, हर पुत्र पिता और माता का शोषण करता है, पढ़ाई के नाम पे, खेल कूद के नाम पे, सारा चीज एक्सटेंड करते रहता है, सारी जरूरतें पूरा करते रहता है अपना। और जब रिटर्न करने का टाइम आता है, जब शादी ब्याह हो गई, एजुकेशन ले लिया, बाल बच्चे हो गए, सेटल हो गया, और माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, तो जब रिटर्न करने का पारी आता है, फिजिकल सर्विस या अच्छी वर्ड्स के साथ व्यवहार करना, वहां पे फेल हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं माता पिता को, या पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, माता पिता पुराने घर में छूट जाते हैं। ये कलयुग में बड़ा विचित्र स्थिति है। बट देवव्रत में ऐसा नहीं थे। उन्होंने कि मेरे पिता की खुशी के लिए मुझे कुर्बान करना चाहिए, सब चीज त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने सुना और एक बार सोचा भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्तों से कंसल्ट करता हूँ कैसा मेरा जीवन होगा, लेकिन नो क्वेश्चन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इन लाइफ इज हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद अदर्स,
भारत में यही परंपरा है, हमारी सबसे बड़ी परंपरा है, सबसे बड़ी जीवन शैली है, सबसे उन्नत और जीवंत संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पे संस्कार जीवित है, यहाँ पे परिवार जीवित है, परिवार के साथ रिश्ते जीवित है, मर्यादा जीवित है। अगर हम अपने साथ मर्यादा और रिश्तों को अगर जीवित रखते हैं तो सबसे बड़ा सफलता का रस यही है। नहीं तो हम आज के लोगों के पास क्या देखते हैं कि लोगों के पास घर है, गाड़ी है, कमरे हैं, अच्छा घर है, सर्वेंट है, बैंक में पैसे बहुत हैं, पति पत्नी में जमता नहीं, बाल बच्चों में जमता नहीं, और भाई भाई में प्रेम नहीं, दोस्त दोस्त में प्रेम नहीं। दे हैव लॉट्स ऑफ मनी इन द बैंक बट दे आर लव bankrupt। उनके जीवन में प्रेम का भारी अभाव है। वास्तव में इस संसार में लोगों को ये सब चीजें, जो बाहरी चीजें हैं, ये जरूरी है, बट इससे भी कहीं अधिक जरूरी है प्रेम। हम लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं, खाना पीना खाने के लिए बहुत नखरे करते हैं, माता पिता बहुत प्रेम से, खास करके माता जी बहुत प्रेम से खिलाती है। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में देखा गया है या प्रेमी प्रेमिका में देखा गया है कि आपस में एक दूसरे से जब नौकझोंक हो जाती है तो लोग एक दूसरे का अटेंशन पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए खाना तक त्याग कर देते हैं। खाना नहीं खाते, भूख है पर खाना नहीं खाते। तो पति बेचारा अगर मान लीजिए उनको मना है, खिलावे, अच्छा वर्ड बोले, अपनी गलती को स्वीकार करे, या पत्नी अपनी गलती को स्वीकार करे, मनाए, तो फिर खा लेता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फूड इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन लव एंड अटेंशन एंड केयर। दिस ऑल थिंग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर यही आपके जीवन में नहीं है तो खाना खाते रहो, बाथरूम जाते रहो, नो मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर आपके जीवन में रंगहीन जीवन है आपका, कलरफुल नहीं। तो उन्होंने त्याग किया अपने पिता के जीवन के लिए, उन्होंने अपनी खुशी का त्याग किया, उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा लिया। कौन सा भीषण प्रतिज्ञा? कि आज के बाद मैं देवव्रत महाराज शांतनु का पुत्र, गंगा का पुत्र, मैं ये वचन देता हूँ कि आज के बाद में आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज के बाद में कोई विवाह नहीं करूंगा। और इस राज्य पर जो भी उत्तराधिकारी होगा मेरे पिता और सरस्वती के पुत्र से, मैं उनकी रक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। यानी कि मैं हस्तिनापुर की इस गलती की रक्षा करने के लिए ही जीवन जीऊंगा। महाराज शांतनु एकदम शॉक हो गए कि आखिर ऐसा कैसे? मेरा बालक मेरी खुशी नहीं हो, इतना बड़ा प्रतिज्ञा नहीं है, बड़े देरों कभी अपना बात रखना था उसके सामने में, वो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चीज हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना कि रघुकुल की सदा चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो देवकुल के वासी होते हैं, जो देवकुल के लोग होते हैं, जो देवी गुरु से भरे लोग होते हैं, वो अपने जीवन में भले त्याग करके एक प्रतिमान मूर्ति होते हैं, कितना भी करना पड़े वो कभी भी अपने सपनों से वापस नहीं हो करते हैं। और वास्तव में आज जो संसार चल रहा है इसी एटीट्यूड पे चल रहा है कि अगर हमने कुछ बोला तो जो अच्छे लोग हैं उसको फुलफिल करते हैं, उसमें थोड़ा कम बेसी होता है, लेट होता है, देरी होती है, बट ही नेवर गो बैक फ्रॉम हिज वर्ड। बट जो लालची लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने आप के लिए जीते हैं, वो कभी भी अपना वचन पे पक्का नहीं रहेंगे। इसलिए लड़ाई झगड़े होती है क्योंकि लोग आज के डेट में वचन का पक्का नहीं है। पर हमारे वैदिक काल में हमारी परंपरा रही है कि सर्वज्ञ जागरण करो, क्योंकि भगवान ने दो काम दिया है, पूर्ण कर्म। क्यों? क्योंकि आपके पास काम दो के दोनों के लिए एक है। इसलिए भगवान सोचो, जब बोल दिया फिर मुकरो मत। इससे जो हमारे चरित्र निर्माण होता है, ये जो एटीट्यूड है, यू बिकम लीडर इन द सोसाइटी, द फैमिली, कहीं भी जाएंगे वहां पे आपको मान सम्मान होगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो विष्णु ने प्रतिज्ञा ली, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा।
मतलब भीषण प्रतिज्ञा, आजीवन शादी नहीं करना। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद मर्यादा में रहना। तो कुछ लोग होते हैं आज भी, देखते हैं कि हमारा वैदिक परंपरा है, इसलिए तो साधु संतों की जो आबादी है, टोली है, कभी खाली नहीं होती। हर जनरेशन से साधु निकल करके आते हैं हर समुदाय में। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार साधु हो गया तो आज भी प्रेजेंट में है, हर समाज में है, हर जगह पे आपको देखेंगे। भारत में खास करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। हिंदुइज्म में, बौद्धिज्म में, जैनिज्म में, टू सेंट वो जब रिनाउंस ऑर्डर करते हैं तो फिर अपना जीवन सिर्फ भगवत प्रचार के लिए ही जीवन जीते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए जीवन नहीं जीते हैं। और जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, फिर वो साधु नहीं है, वो मिथ्याचारी है, वो दिखावा है, वो दंभी है, वो पाखंडी है। उसके बाद जो बाजार भंडा फूटेगा, बाजार खत्म हो जाएगा। तो फिर महाराज शांतनु ने विवाह किया सत्यवती से, और सत्यवती से फिर उनके दो पुत्र हुए। दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र। युद्ध के मैदान में चित्रांगद बहुत कम उम्र में मारा गया, यानी कि युद्ध पदक प्राप्त हुआ, और उसके पीछे कोई संतान नहीं था, क्योंकि विवाह तो विचित्र वीर को राजा बनाया गया। विवाह हुई, और विवाह हुई तो काशी नरेश की कन्या, उनकी तीन कन्या थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। और वहां पे जब स्वयंवर हो रहा था राजकुमारियों का, संसार भर के सारे राजकुमार पहुंचे थे, लेकिन हस्तिनापुर को उनको निमंत्रण ही नहीं दिया था स्वयंवर में भाग लेने के लिए। ये चीज बहुत खला, किंतु भीष्म पितामह कि हस्तिनापुर को निमंत्रण ही नहीं आया। उनको लगा रहे कौन शादी करेगा, वहां पे शादी करने वाले हैं नहीं, बट हमारे पास जो राजकुमार हैं, विचित्र वीर हैं, तो उनके स्वयंवर में वो अकेले चढ़ाई कर दी, और वहां पे सारे राजाओं को वध कर दी। और भीष्म पितामह इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल थे, क्योंकि वो परशुराम के शिष्य हैं। परशुराम भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, और उनसे उन्होंने शिक्षा लिया था, अर्चन की शिक्षा, अपना वेपन चलाने का। He was so powerful। अकेले हजारों के बराबर, लाखों के बराबर थे। आज के डेट में ऐसा योद्धा होना बड़ा मुश्किल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कमांडर इन चीफ। जैसे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, ये तीनों का एक व्यक्ति अगर प्रमुख हो तो मान सकते हैं उनका कितनी योग्यता होगी। तभी वो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हासिल करके बैठा है ना। तो भीष्म पितामह इनसे कई गुना गुणशाली और विवेकशाली और बहुत बहादुर थे। तो वो जब खड़े हो गए, जब बाण मारते थे, तो एक बाण से 30-30 आदमी का गर्दन कट जाता था। लोग कांपने लगे उनकी उपस्थिति से, सब लोग स्वयंवर छोड़ के भाग गए, तहस नहस हो गया सभा। और तीनों राजकुमारी को किडनैप करके लेके आ गए हस्तिनापुर। ये वास्तव में एक राक्षस विवाह पद्धति है। 16 मतलब विवाह के कई प्रकार हैं, नंदन विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, मतलब भगा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता रुक्मिणी से राक्षस पद्धति से ही विवाह किया था, जाना किडनैप करके लेके आना और सारे विवाह करना। तो क्षत्रियों में यह सब जो चीज थी, परंपरा थी कि आप अपने बाहुबल से आप अधिकार करके, युद्ध करके ला सकते हैं। तो लेके तो आ गए। अब अंबिका जो थी, अम्बा अम्बा, तो तीनों राजकुमारी की जो श्रेष्ठ थी, बड़ी थी, उनका विवाह होने वाला था किसी राजकुमार से। तो उनको रास्ते में आकर के वो रोने लगे कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, मुझे शादी विवाह नहीं करना था, मैं तो उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन आप मुझे लेके आ गए। अब वही मुझसे विवाह नहीं करेगा तो उनको छोड़ दिया कि जाओ मुझसे रिक्वेस्ट करो। बट वो गए, उन्होंने बोला नहीं, आपका तो पानी ग्रहण हो चुका है। एक बार किसी पुरुष ने अगर किसी के स्त्री का हाथ थाम लिया
तो वैदिक काल में समझा जाता था कि बस वो उनकी पत्नी बनेगी। ये बहुत बड़ी मर्यादा थी। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड गर्ल्स। ये कोई शादी से पहले कोई भी लड़का किसी स्त्री का हाथ नहीं थाम सकता, ना उनको टच कर सकता है, ना कोई स्त्री एक पुरुष से टच कर सकती है। ये मर्यादा थी। वो वापस रोते हुए आई, मैं ना तो घर की रही ना बाहर की रही। अब आपने मुझे किडनैप किया है, मुझसे ही शादी करो। तो उन्होंने कहा मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिया हूं, मैं तो शादी नहीं कर सकता। नहीं, आप ही को करना। आपने क्यों मुझे किडनैप किया? तो नहीं करूंगा। तो चले गए आपके गुरु महाराज से जाकर के मिलोगे, तो वो उनके पास। और ये इन दोनों का जो अंबिका और अंबालिका है, ये दोनों का विवाह विचित्र मेरे से हो गया, लेकिन अंबा ठीक रही कि नहीं, शादी करूंगे तो आप ही से। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई थी उनके सौर्य बल से। एक स्त्री चाहती है कि मेरा जो पुरुष हो बहुत ही बहादुर, ताकतवर हो, हर प्रकार से रक्षा प्रदान करने वाला हो। वो प्रभावित हो गई थी इनके युद्ध कौशल शैली से। तो महाराज क्या कहते हैं, चले गए परशुराम के पास। वहां जाने के बाद उन्होंने सारी वृतांत बताई। अब परशुराम भी जाकर के लड़ने के लिए आ गए। मैं समझाता हूँ, मेरा शिष्य है। अब शिष्य और गुरु, ये दोनों के बीच में क्या हो रही है? युद्ध की स्थिति हो गई है। कि नहीं गुरु, मैंने जो वचन लिया है उसको पूरा करूँ, नहीं तो फिर तुमको मैं मार दूंगा। हाँ, मार दीजिए। दोनों ने तो उठा ली। भीष्म ने गुरु, हम अंबादेवी हुई है, गुरु शिष्य लड़ाई कर रहे हैं। एक स्त्री वास्तव में बहुत सारी समस्याओं के साथ लेके चलती है। इसीलिए उनको बड़ा केयरफुल डील करना चाहिए। ये ऑफकोर्स प्रकृति का नियम ही समझिए कि अगर एक स्त्री चाहे तो बाजार में आग लगा सकती है। ये भगवान की क्षमता दिया नहीं है। बारिश हो रही है, अच्छा बारिश हो रही है। अगर कोई कन्या कोई स्त्री अगर होती है जा रही है तो लोगों को उनके आंसू बारिश में ही दिख जाते हैं। लेकिन एक भाई भाई बाजार के पुरुष लोग रोता हुआ जाएगा ना, कोई नहीं पूछेगा नहीं क्यों हो रहा है। ये पता चला है समाज में मुझे अभी प्रैक्टिकल है, देख सकते हो। तो हम भी हम बात सोच रही है क्या निष्कर्ष निकलेगा। ये लोग लगे हुए हैं, अब दोनों भगवान है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही ठीक है, जाओ छोड़ो, जो करना है करो। परशुराम चले गए। तो गुस्से में आकर के अंबा ने कहा कि आपने मेरा जीवन बर्बाद किया है, मैं ही आपके विनाश का कारण बनूंगी। और उसने अपने तपोबल से सती स्त्रियों में बहुत पवित्रता होने के कारण क्या होता है, बहुत सती बहुत बल होती है उसमें। तो उसने अपने अंगूठे को ऐसा स्क्रैच किया जमीन में, और अग्नि प्रज्वलित हुई और पूरा शरीर ध्वस्त हो गया जल करके। ये वास्तव में ये घटना भारत में आज से नहीं, कई वर्षों से देखा जा रहा है। कुछ साल पहले की घटना है यहाँ पे। 60 या 70 सेंचुरी में गोवर्धन के पास एक विलेज था, वृंदावन। वहां पे एक व्यक्ति का बहुत देहांत हो गया। उसकी पत्नी बहुत सतीव्रती थी, पतिव्रता थी, बहुत प्रेम करती थी अपने पति से। तो उसका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सच में अगर किसी से प्रेम हो जाए ना, तो वो प्रेम के बाद अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो जीवन जीने का लायक नहीं होता। और आदमी अकेला सेपरेशन में नहीं जी पाता है। तो अब कई कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रेमिका के खत्म होने के बाद प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया, वो भी मर गया, या प्रेमी मर जाने के बाद प्रेमिका भी मर जाती है। होता है ना, वन साइडेड लव, लव इन फेलियर, सो मेनी केसेस इन दिस सोसाइटी। तो उन्होंने उनके चिता पर, जहां पे चिता जलाया था उसके पति को, कुछ दिन के बाद वो बार बार चिता में अपने आप को दगा करना चाहती थी कि मैं नहीं जीऊंगी। पुलिस ने उनको रोकर के रखा था। लास्ट में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसका चिता शांत हो गया, वहीं पर गई बैठी चिता के पास। और लोगों ने देखा, विटनेस किया है, तो उसके अंगूठी से चिंगारी निकला और उसकी पूरी शरीर जल गई बिना फ्यूल का। एंड शी आल्सो सैक्रिफाइस हर लाइफ। तो इसी प्रकार से अम्बा जल गई। और बाद में जो भीषण युद्ध हुआ था महाभारत में,
जो श्रीखंडी था वो अम्बा का ही पुनर्जन्म था, अवतार था। श्रीखंडी ना तो मेल ना तो फीमेल, ये बीच में जो जो प्रजा है ना, जिसका शरीर, और देखते हैं कि पुरुष जैसा रहता है और स्त्री जैसा भी रहता है, दाढ़ी भी आता है ना, शरीर की बनावट भी होती है, हाव भाव भी स्त्रियों जैसा रहता है, और शरीर की संरचना पुरुष जैसी रहती है। तो ऐसा, जिसको किन्नर कहते हैं लोग, तो किन्नर का देह उनको प्राप्त हुआ और वही बाद में उनका मृत्यु का कारण बना था। तो बाद में फिर विचित्र, जो विचित्र वीर है, इनसे भी क्या हुआ, ये भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और इनके भी बाद कोई वहां पे हस्तिनापुर के कोई राजा बनने वाला नहीं मिला। और बाद में माता सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र, कौन, नहीं, सत्यवती, वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी एक सेंट्रल पर्सन थे, बहुत क्वालिफाइड थे, दिव्य पुरुष थे। तो इस समय भारत में एक परंपरा थी नियोग विधि। नियोग विधि मतलब क्या होता है कि अपना जिन, अपना गुण, अपना गोत्र, इसकी रक्षा होती रहनी चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में गोत्र वगैरह देखा जाता है, नाना प्रकार के गोत्र, उसमें अशुद्धता नहीं आना चाहिए। तो नियोग विधि के द्वारा भी बच्चे संतान को उत्पन्न किए जा सकते हैं। चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि मात्र पर नारीषु पर स्त्रीषु पर द्रव्येषु दोषप्रवृत्ति आत्मवत्सव भूतेषु निरवधि सब पंडिता, कि संसार की सारी स्त्रियां अपनी पत्नी को छोड़ करके कैसा है, माता के समान, और संसार में सारे अपना धन छोड़कर दूसरे का धन कैसा है, हमारे लिए कंकड़ पत्थर के समान, बहुत छोड़। और सारे जीवित प्राणी हमारे लिए कैसा है, अपने आत्मा के समान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद व्यास है, अंबिका और बालिका, ये दोनों के साथ नियोग विधि के द्वारा फिर उनसे संतान उत्पन्न होते हैं। तो जो कृष्ण विवाह व्यास जी थे, बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा दामना चेहरा था इनका, भयानक, और ये नई राजकुमारी एकदम यंग यंग। तो जब उनके सामने प्रस्तुत हुई, तो शी बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड और डर गई, और अंबिका ने अपना आंख को बंद कर लिया डर के, घबराहट के कारण। और नियोग विधि में क्या होता था, 70% जस्ट बाय क्लेंसिंग वन कैन गेट प्रेगनेंसी, अपनी दिव्य दृष्टि डाल करके ही प्रेग्नेंट हो जाता था, उसके लिए फिजिकल करने की जरूरत नहीं होती थी। अब इतना साइंस अभी डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये सब देव लोग ही कर सकते हैं, जो डिवाइन पर्सनालिटी। भारत में नियोग प्रथा बंद हो गई क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा शास्त्रों को दिखावा करके। तो फिर जब माता सत्यवती ने पूछा कि इनका होने वाला, क्योंकि आप महान मुनि हैं, तो इनका भविष्य बताओ कि इनका होने वाला जो अब्बा से पुत्र प्राप्त होगा वो कैसा होगा। उन्होंने कहा कि होगा तो बहुत बलवान, लेकिन अंधा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने आंख मूंद लिया था, और इस वजह से फिर क्या हुआ, वो बच्चा अंधा ही पैदा होगा। तो उनसे धृतराष्ट्र हुआ, he was very powerful person, बट क्या है, वो अंधा था। फिर दूसरा, जब अंबिका से उत्पन्न हुआ, तो वो भी कौन, डर गई, सहम गई, और उससे फिर जो अल्प आयु के बालक पैदा हुए, उसको पांडु कहते हैं। तो फिर एक और एक उनकी सर्वेंट थी, दासी थी, तो उनको भी इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, प्रोसेस में जाना पड़ा। तो उनसे विदुर जी उत्पन्न हुए, और क्योंकि उन्होंने वेद व्यास जी के सामने में अच्छे से उपस्थित हुई, आदर पूर्वक, न डरी, न घबराई, न शर्माई, तो उसे बहुत ही महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये तीनों, धृतराष्ट्र, पांडु और यदुवंश, देखा जाए तो वेद व्यास और माता अंबिका और बालिका से उत्पन्न हुए। और फिर धृतराष्ट्र क्योंकि बड़ा बेटा है,
लेकिन अंधा है और एक, तो उनको राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बने क्योंकि वो अंधा थे। इतना बड़ा राज्य का कार्य का भार नहीं संभाल सकता कोई, तो इसलिए महाराज पांडु को महाराज बनाया गया। और पांडु का विवाह हुआ, उनकी दो स्त्री थी, दो पत्नी थी, कुंती और मादरी। तो महाराज पांडु भी जो थे वो भी मतलब यंग एज में चल बसे, यंग एज में चल बसे। तो उसके बाद कुंती माता और माता माद्री ये दोनों विधवा हो गए। तो जो माता माद्री है उन्होंने कहा क्या मुझे जीवन जीना नहीं है, ये छोटे छोटे पांडव बच्चे हैं, इनका लालन पालन करने के लिए माता कुंती को जिम्मेदारी बना दिया गया। और कहा कि मैं अब सती हो जाती हूँ, यानी कि मैं अपने पति के साथ ही अपना देश छोड़ देती हूँ। ये सती प्रथा जो है, जो कलयुग के प्रारंभ में हम लोग इतिहास में जो पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, कि फोर्सफुली एक महिला का जब पति मर जाता था तो उसको भांग पिला करके या हफीम खिला करके गाजे बाजे के साथ जबरदस्ती दाह संस्कार में डाला जाता था। ये कलयुग का विचित्र खेल है। ये वास्तव में विपरीत रूप है सती प्रथा का। सती प्रथा का मतलब ये नहीं था कि फोर्सफुली किसी को मरना था, आग में दाह चलना था। ये भी होता था, इन सेपरेट कैन लिव तो बेटर टू डेडिकेट योर लाइफ, और उससे उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता था। आत्महत्या अलग है। तो माता माद्री फिर उनके महाराज पांडु के साथ ही सती हो गए। तो कुंती माता रह गई, तो कुंती माता चाहती भी तो हो जाती, बट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके भी छोटे बच्चे हैं, उनको लालन पालन करने के लिए वो रहने लगी। बिना पति का एक स्त्री के लिए बाल बच्चे को पालन करना बहुत कठिन जॉब है। धृतराष्ट्र राजा बन गए और पूरे हस्तिनापुर को एक छत्र कर लिया। उनसे भी फिर कांधार, जो आजकल का अफगानिस्तान है, वहां की राजकुमारी कांधारी, मतलब गांधारी, इसरो का गांधार प्रदेश था। हस्तिनापुर दिल्ली से, हरियाणा, हरियाणा से क्या कहते हैं, हरियाणा और हाँ हरियाणा में ही पड़ता है ना, हरियाणा दिल्ली ये सब जो क्षेत्र है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, दिल्ली में हस्तिनापुर। तो जो अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान है, वो पुराने मैप में क्या है, गांधार। गांधार से फिर कांधार, कांधार से फिर अफगानिस्तान, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। वहां की राजकुमारी से विवाह हुई। तो माता जो गांधारी थी, शी वाज वेरी चांस लेडी। उन्होंने देखा मेरा पति क्या है, अंधा है, देख नहीं सकता, मैं भी अपने पत्नी धर्म का पालन करूंगी। और उन्होंने भी अपने नाम पे पट्टी बांध लिया, आजीवन देखा नहीं। आजकल की पता नहीं वजह से नहीं पत्नी हर व्यक्ति अपना धर्म को पालन करता था। पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, गुरु का क्या धर्म है। आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपना ड्यूटी पूरा करते हैं ना, समाज में हर काम ऑटोमेटिक चलता है। हम ड्यूटी से भागते हैं तो समस्या खड़ी होती है। इसलिए भगवान ने भागवत गीता में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संभव कर्मणि। केवल केवल आपके हाथ में कर्म करने का बुद्धि है, साहस है, क्षमता है। आप कर्म कीजिए, यानी कि ड्यूटी कीजिए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने का क्या कर्तव्य है, फॉलो कीजिए। शिक्षक हैं तो शिक्षक जैसा व्यवहार। पिता हैं तो पिता की क्या जिम्मेदारी है, घर की जरूरतों को पूरी करना, बड़े बुजुर्गों के साथ पत्नी संतुष्ट रहे, बच्चे संतुष्ट रहे, इसका देखभाल करना। आउट ऑफ ड्यूटी, वहां प्रेम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आउट ऑफ ड्यूटी आपको करना ही है। लोग करें ना करें, हर तो फुलफिल। एक कॉम्पिटिशन था सब। तो चले गए। उसके बाद फिर विचित्र भी, और उसके बाद फिर महाराज पांडु, पांडु क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र। और पांडु के बाद फिर पांडु चूंकि थे तो अल्पायु में चले गए, तो बचे मां कौन, धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र से 100 कौरव उत्पन्न हुए। और अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं कहानी है, देखो दो भाई, तब तक भाई रहता है जब तक दोनों का विवाह नहीं हो। एक बार विवाह हो जाने के बाद पड़ोसी बन जाते हैं या किन से हो जाती है।
मतलब रिश्तेदार के जैसा होने लगता है व्यवहार। उनकी भी पत्नी उनके बच्चे हो जाते हैं। अब जितना प्रेम और अटेंशन था भाई के प्रति वो शिफ्ट हो गया पत्नी और बच्चों में। अब उनको उनकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। तो ऐसा हो गया। और फिर मैं स्वतः जब आपके बच्चे आने लगते हैं ना तो स्वतः मन में जन्म लेता है भावना, मैं और मेरा ये बढ़ जाता है। अब मैं और मेरा ये दोनों अलग हो गया, उसमें भाई शामिल नहीं है, भाई के बच्चे शामिल नहीं है। इसलिए धृतराष्ट्र अपने संजय से पूछते हैं, क्योंकि वो अंधा था देख नहीं सकता था, तो संजय उनका जो सेक्रेटरी था वो वेद व्यास की कृपा से वो इन्विजन कर सकता था कि क्या चल रहा है। जैसे आज हम लोग अपने घर पे टेलीविजन पे ये लाइव टेलीकास्ट का मैच देख सकते हैं, वानखड़े स्टेडियम में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, घर बैठे मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये उस समय ये साइंस थी कि आप कान से सुन ही सकता है कमेंट्री, किसके मन में क्या क्या भाव चल रहे हैं, सबके मन का भाव जान सकता है। ऐसा दिव्य दृष्टि, क्योंकि जब प्रारंभ होने वाला था युद्ध, तो वीर व्यास ने धृतराष्ट्र के सामने कहा, क्या अगर तुम देखना चाहो अपने आंखों से अपने ही परम की मृत्यु, तो मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो दिव्य दृष्टि संजय को दे दिया और संजय अपने रूप में बैठ कर के धृतराष्ट्र के साथ बैठा हुआ है और संजय और धृतराष्ट्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो सबसे पहला जो श्लोक है भगवत गीता में, ये धृतराष्ट्र ही कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेतायुत्सव, सारे लोग युद्ध की इच्छा से, युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब होता है जो डिजायर्स ऑफ फाइटिंग, जो लड़ाई की भावना से इकट्ठा हुए हैं। मामका पांडवश्चैव मतलब अब मामका मतलब मेरे बच्चे, पांडव यानी कि पांडु के बच्चे। पहले भाई भाई एक जैसा रहता है, अभी शादी ब्याह होने के बाद, बच्चे होने के बाद मेरा और मैं अलग हो जाता है भाई से। तो पांडु को अलग कर दिया। तो दीवार वास्तव में घर पे बाद में पड़ती है, पहले मन में दीवार पड़ जाती है। घर का जो बंटवारा तो बाद में होता है, आंगन में दीवारें खड़ी हो जाती है। कई आंगन का बंटवारा हमने होते देखा है अपने जीवन में, लेकिन उससे कई वर्ष पहले मन में ही दीवार पड़ जाती है तो अलग हो जाता है। तो सबसे पहला चीज यही है कि जब मानव का यानी कि मेरे पर, मैं और मेरा, अगर ये बहुत निम्न हो गया ना तो बहुत आगे आप नहीं जा पाएंगे जीवन में। और वहां महाभारत होना निश्चित है, निश्चित है। ये महाभारत का जड़ ही यही है, मैं और मेरा, मैं और क्यों और संजय क्या क्या किया असल में। तो इस प्रकार से आगे बढ़ती है कथा। तो संजय उनको देख करके अपना बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो जो धृतराष्ट्र था वो बड़ा पुत्र था। तो बड़ा पुत्र होने के नाते जो पिता की प्रॉपर्टी है उसका सबसे पहला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, बड़ा पुत्र होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपंग रहे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नीति शास्त्र कहता है कि उनको राजा जैसा पोस्ट नहीं संभालना चाहिए। इसलिए पांडु को ये राज्य करने की जिम्मेदारी मिली और पांडु के बाद जो राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए नीति शास्त्र के अनुसार किसको होना चाहिए, पांडवों को होना चाहिए, यानी कि महाराज युधिष्ठिर को होना चाहिए। क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन के मुकाबले ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष के दोनों दल उत्पन्न हो जाते हैं। जब मन में बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, तब ग्रेटनेस आ जाती है कि मुझे बंटवारा करना पड़ेगा, ये जो बंटवारा करना पड़ेगा, भाई के साथ बांटना पड़ेगा, उनके बच्चों के साथ बांटना पड़ेगा। बेहतर ये लोग ना रहे तो हम लोग सारा प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएंगे। बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज में, बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज में आप देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं घटती है। और बहुत सारे लोगों का मर्डर तक हो जाता है, जहाँ पे 1000 करोड़ की संपत्ति का बात होता है, लोग बंटवारा नहीं कर पाते।
आज के में तो हजारों रुपए में कुछ 10-20 हजार रुपए में मर्डर हो जाता है, तो क्यों आदमी को इतना खर्चा किया जाए। थाना पुलिस को कचहरी करोड़ रुपए में मैनेज हो जाती है। कैन यू व्हाई इन्वेस्ट। तो लोग गेम ही खेल रहे हैं, धृतराष्ट्र बुद्धि है, ये धृतराष्ट्र बुद्धि। तो यहाँ पे दिल से आप द्वेष होगा। जेलसी, जेलसी क्या है कि जो जेलसी मतलब होता है जल की भावना, वो चीज को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मेरे को नहीं है, लेकिन जिसका है उसको मैं ले भी नहीं दूंगा। यही है जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना है। और इस संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जेलसी में रहता है, जलन करता है, पड़ोसी पड़ोसी से करता है। ये वास्तव में इस संसार का ही नियम है। आपके गली के कुत्ते को देखना, दूसरे गली के कुत्ते आ जाएंगे, उनसे वो भौंकने लगता है। तो मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंग में, सब में जलन की भावना पाई जाती है। भाई भाई हो, दोस्त दोस्त हो, हर कोई भी व्यक्ति, ये मटेरियल वर्ल्ड का सिम्टम्स है। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, पॉलिटिक्स। तो जहाँ जलन की भावना होती है, जहाँ ईर्ष्या द्वेष होता है, जहाँ अधिक प्राप्त करने की, जितना मेरा उत्तराधिकारी है नहीं, उससे कहीं अधिक प्राप्त करना है, तो वहां पे राजनीति जन्म लेती है। भारत का मैप को हम लोग देखते हैं तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये कश्मीर का विलय जब भारत में हो रहा था तो राजा हरि सिंह ने करार किया था। अब उसको किसी कारण से पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया, कर लिया। वो जमीन किसका? भारत का। लेकिन पाकिस्तान ईर्ष्या करता नहीं, लेकिन होगा तो रियल मालिक कौन है? भारत है। लेकिन के लिए भारत जब जाता है तो वहां लड़ाई हो जाती है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उस पर क्या करके रखा है, अपना तेरी नजर बनाए हुए है, नहीं ईर्ष्या करता है। और कितने लाइफ सेक्रीफाइस हो गए, और चल रहे। कारण क्या है? मामका पांडवस्य और तीनों पूर्वज संजय, ये मेरा, ये मैं। भागवत गीता वास्तव में कलयुग में हर समस्याओं के समाधान के एक डेमोक्रेसी है। इसको अगर अपने जीवन में उदाहरण करेंगे तो सही समाधान लेके चलेंगे, कभी समस्या नहीं है। तो इन प्रकार से फिर युद्ध की स्थिति हो गई, जेलसी होने लगा, भावना होने लगा, आपस में ईर्ष्या द्वेष होने लगे। तो अब धृतराष्ट्र को कुंती, ये पांडु के सारे बच्चे कांटे के समान मांग में चूर गए। नाना प्रकार का तकलीफ उनको दिया गया, लच्छा गरीब बना करके उनको आग जलाया गया कि मर जाए, खत्म हो जाए। सारा चीज शकुनी के मदद से दूध कीड़ा में सब चीज छीन लिया गया, 13 साल का वनवास, नाना प्रकार की सफरिंग्स। बचाने कहते कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्ण मार बचाए के। तो जो मारने वाला भगवान जाको के साथ की इंसानियां मार सके ना कोई, बाल बनकर कर सके जो जग बैठी हो। संसार में कितना भी दुष्ट व्यक्ति रहेगा, आपका मनहित करना चाहेगा, आपका कुछ नहीं कर सकता अगर ऊपर भगवान के साथ है तो पांडवों की कुंती की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। और उसके बाद फिर से द्वेष करते 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 वो चले गए। बट जो स्पिरिचुअल जगत है हमारा, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे वास्तव में कोई पुनः भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। ईर्ष्या द्वेष सिर्फ यही पे रहता है, इस भौतिक जगत में ही। तो जो हमारा विश्व की भावना अमृत है, ये वास्तव में जो इस्कॉन टेम्पल है, ये कोई मंदिर नहीं, एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल, काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक विद्यालय के समान है, जहां पे हम आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये सीखते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे स्वीकार करें बिना हिंसा और द्वेष का। भले ही वो किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी वर्ग से आए, है तो मनुष्य, उनको भी परमात्मा ने रचा है, उनको भी आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। उनको केवल एक अच्छा गाइडलाइन, एक अच्छा अनुरूप, एक अच्छा दिनचर्या देना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी वो प्राप्ति कर पाए, वो इस संसार से निकल करके वापस भगवत धाम को जा पाए। इसके लिए ये दिया हुआ है। मटिया वर्ल्ड में ये शिक्षा नहीं दी जाती। तो आज हम कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी
लोग एक दूसरे को और ईर्ष्यालु बनाते हैं और द्वेषी बना देते हैं। Remember these where you learn how to not to become envious to others. जब आप दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना नहीं सीखते हैं, दैट इज रिलीजन। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, धर्म प्रोजता केतवरत्र निर्वसनानाम सता। जो धर्म है, जो चिंतन कर रिलीजन है, जो धर्म के नाम से चलता है, जो एक दूसरे को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन में डालता है, उसको दूसरे से और एक सियार बना देता है, दूसरी बना देता है, ऐसे धर्मों से हमें बचना चाहिए। वो धर्म नहीं है तो धर्म है क्या? ये ये नाना प्रकार का जो धर्म है जो हमें ईर्ष्यालु और द्वेषी बनाता है, उस धर्म को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसको जैसे हम लोग झाड़ू मारते हैं और डस्ट को इकट्ठा करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, और ऐसे धर्म को त्याग दीजिए। और कोई भी रिलीजन जहाँ पे आप ईर्ष्यालु नहीं बनते या द्वेषी नहीं बनते हैं, ठीक है, और द सेम टाइम अगर आपको भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, दैट इज ट्रू रिलीजन और दैट इज भागवत रिलीजन, राइट। तो ईर्ष्या में लोग क्या सोचता है कि यार इधर छूने नहीं, ये चीज मेरा है नहीं उसका, लेकिन वो चाहता है। आज के दिन में देखना, छोटा छोटा जमीन के टुकड़े के लिए लोग मर्डर कर देते हैं, केस वगैरह हो जाती है, इतना डिस्प्यूट है ना। ये जो आने वाले कभी बैठना, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। परेशानी क्या, दूसरी की समस्या है, उसके घर में भी सेम समस्या है, उनका भी पड़ोसी के साथ उतना ही लड़ाई चल रहा है। वो भी बोलते हैं मेरा तो प्रसव वही टाइम चल रहा है, क्यों? यही माँ का सेवन की महत्व क्या। तो ये जेलसी में होता है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि वो द राउटफुल ऑनर्स, कौन किसका सच में उत्तराधिकारी है। तो जो हम लोग जीव आत्मा है, हमारा है क्या? हमारा ये शरीर अपना है जो बचपन में बदल गया, युवा अवस्था में बदल गया, वृद्धावस्था में बदल गया, राइट। क्या अपना है? या घर, या पत्नी, या बच्चे, या दोस्त, या पोजीशन, या बैंक बैलेंस, या क्या है अपना? ये सब है अपना, लेकिन कब तक है? एक टाइम लिमिटेशन है, 50-60 साल, पता नहीं कब आपके लिए सांस होगी, अभी वो खत्म, चेंज, आत्मा शरीर से अलग हो गया, मृत्यु हो गई, सब पीछे छोड़ जाता है। वास्तविक जीवन जीने के लिए ये चीज दिया हुआ है, इसलिए हमें सोचना चाहिए। हम लोग हमेशा अपने अधिकार की लड़ाई करते हैं, बर्थ राइट। तो बर्थ राइट मतलब क्या है? एक व्यक्ति जिस राष्ट्र में पैदा हुआ, वास्तव में जीने का सबको अधिकार है, सबको जीवन जीने का सबको अधिकार है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स, बट ट्रीज आल्सो, बट बर्ड्स आल्सो, इंसेक्ट्स आल्सो। प्रजा, प्रजा का मतलब ही क्या होता है? जिस देश में जिसने जन्म लिया वही तो प्रजा है। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब भी प्रजा है एक राजा के लिए। और राजा को एनिमल्स नहीं होना चाहिए, एनिमल्स नहीं होना चाहिए, वो उदार चरित्र होना चाहिए, मैं और मेरा नहीं होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जो आज के में जो डेमोक्रेसी है या जो नेता लोग हैं, काइंड्स ऑफ धृतराज पर्सनालिटी, वो लोग अपने फिर भी लोगों को सत्ता मिलने के बाद जगह जगह पे डाल देते हैं, जनता का शोषण करते रहते हैं, या अपने जाति वाले और कम्युनिटी वाले भी सपोर्ट करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये वास्तव में वो अपना बेनिफिट देखते हैं, जनता का भलाई नहीं करते। ऐसा नेता और ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो एनवियस हो, जो धृतराष्ट्र बुद्धि का हो। ये धृतराष्ट्र बुद्धि है और इससे भला नहीं होता है। तो कल्चर इज सो नाइस, ताकि हम लोग को बचपन में या संस्कृति में सिखाया गया है कि आप मछली को भी आटे का दाना डालो, चिट्टियों को भी आटा डालो,
पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करो छत पर, पेड़ पौधे लगाओ, उसमें पानी डालो, गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो। क्यों? क्योंकि ये प्रजा है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। हमने जंगल तोड़ करके, पहाड़ तोड़ करके अपना कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहा हम करके, और उसमें हमने क्या, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो अनाथ गाय बैल छूटे हुए हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता होती है, तो भटकते रहते हैं, तो प्यास में घंटों दिन ब दिन कमजोर प्लास्टिक वगैरह खाते रहते हैं। मेरा हृदय हृदय हो जाता है ये व्यवस्था को देख करके कि कितना गंदा संस्कृति है आज। लोग केवल अपने कंफर्ट को देख रहे हैं, केवल शादी में नहीं, आज हम केवल शादी के बाहर है, पेड़ पौधे के रूप में हम कितना पेड़ पौधे लगा पा रहे हैं। सांस तो सबको जरूरत है, और इस हवा अगर शुद्ध नहीं रहेगी तो फिर संसार में हम लोग खाना पिला के बीमारी से घर कर जाएंगे। पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो संकट में मती हो रही है। बट वैदिक नॉलेज क्या कहता है, उदाहरण चरित्र को आप बनो, आप सबके लिए बारे में सोचो। कि पर्सन शुड बी ब्रॉड हार्टेड, जहाँ पे सबके लिए जगह हो। ऐसा नहीं कि मनुष्य का ही कंफर्ट खाली देखो और डायरेक्टर को स्लॉटर हाउस में डालते जाओ। तो प्रॉब्लम्स, तो ये जो थी, ये बर्थ राइट नहीं है, ये वैदिक कल्चर नहीं है जो आज हम लोग देख पाते हैं। वास्तव में वही राजा है जो जलसी थे, इंडिया थे, समय बहुत सारे दृष्टि ना प्रिय, मैं जो ये भगवती को मान भरत्या, मई तेतेषु चापि हम। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, ना मेरा कोई प्रिय है, ना मैं किसी से ईर्ष्या बैर रखता हूँ। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मुझ में भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूँ। ये स्वाभाविक स्थिति है कि राजा को ऐसा ही होना चाहिए। It must be favorable to each one personal family, but some extent not to कि वो लोग जनता को छोड़कर के खाली अपने परिवार, अपने सहयोगी जनों को ही बात करो। एक बार जब आप जीत करके कोई जनता है आमदार और खासदार बनता है, तो आपके अगर एमपी से उसको वोट नहीं ध्यान नहीं देगा, चल कितना वोट आएगा तुम्हारे मोहल्ले से, आए नहीं तो कोई प्रोडक्शन देता नहीं, आपको समझ रहे एक बार जीत गया ना, आपका पूरा खर्च बनता है। तो ये होती है वास्तविक गवर्नमेंट, वास्तविक सत्ता यही है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, वो हमेशा अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचता है, वो कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता। वो कभी भी एक अच्छा राजा, एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता समाज में। एक राजा का मतलब है कि मेरी जनता को सफिशिएंट फूड मिले, शेल्टर मिले, प्रोटेक्शन मिले, सिर्फ मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों की भी व्यवस्था हो। इसलिए जल के कुएं का निर्माण कराना, तालाब का निर्माण कराना, डैम का निर्माण कराना, जंगल के बीच में जलाशय निर्माण कराना, ये नंबर प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन आजकल के जो राजा लोग हैं, सो कॉल्ड आमदार खासदार, ये लोग अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते और नाना प्रकार की चीजों को उलझा देते हैं। जब समस्या लेके जाएगा तो गिर जाएगा, तब उसकी समस्या पे काम किया जाएगा, अपने लिए नहीं करेगा। बट वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में ये था कंपटीशन, गुड गवर्नेंस, प्रोटेक्शन फॉर द सिटीजंस। कौन अच्छे से शासन व्यवस्था दे सकता है, जनता का शोषण करने का कंपटीशन नहीं था। अपना पर्सनल बैंक अकाउंट को स्विट्जरलैंड में अपने अकाउंट रखने के लिए नहीं था। लड़ाई इस बात पर थी कि जनता को ज्यादा प्रोटेक्शन, सुरक्षा कौन दे सकता है, कौरव दे सकता है कि पांडव दे सकता है। और जब युद्ध की स्थिति आई तो अग्नि जो भगवान श्री कृष्ण के सेना अध्यक्ष हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण भी गए समझाने के लिए, धृतराष्ट्र को देखिए समझ जाइए, आप भी बाल बच्चा है, भतीजे लोग हैं, इन लोग क्षत्रिय हैं, इनको सबसे आधा राज्य ले लो, आधा राज्य आप रखो। बट एशिया के कारण क्या बोला, सूर्य के नौ के बराबर भी जमीन नहीं लेकर बोलो पांडवों चाहिए तो युद्ध के मैदान में आ जाए। क्यों? इनको बाहुबल था, 100 कौरव थे,
वो लोग 5 बार थे, उनको लग रहा था, उनको लग रहा था उनको तो रोम डालेंगे, फिर अपना ही होगा कुछ, कौन बचाएगा। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान खुद होता है। ये लोग भूल जाते हैं और गुरु भी गए कि धृतराष्ट्र ये अच्छा नहीं, समझ जाओ, समझा लो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हम लोगों को बताया। धृतराष्ट्र जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जानते हैं। उसके बाद भी उनके सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर वही भावना का, इस दुख भावना का, विचार का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपनी आसक्ति त्याग नहीं सकता अपने पुत्रों से। इसलिए जब भगवान कृपा करेंगे तो मेरी मति फलित हो जाएगी, मैं सुधर जाऊंगा। अरे भगवान खुद आकर के समझा रहे हैं, उनके पार्षद आके समझा रहे हैं आपको कि अपना आचरण सुधारो। आप सुधार नहीं तो आप कौन सी गलती होने वाली है। तो वास्तविक जो संसारी लोग हैं उसकी यही मानसिकता रहती है। उनको अच्छा चीज मिलता है, साधु संग आते हैं, समझाते हैं, विचारने के लिए उनको व्यवस्था देते हैं, प्रवचन करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में नहीं सुधरता और क्या होता है, जब भगवान कृपा करेंगे तब। पैसे क्यों कमा रहे हो, होली प्लेस विजिट करो, वहां का कल्चर, वहां की पोटेंसी को गेन करो। पैसे लेकर कोई जाने वाला है नहीं यात्रा में, या फिर छोटी पार्टी में क्यों खर्च करना। साल में परिवार के साथ धाम यात्रा करना चाहिए, विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए, वहां रहना चाहिए, वहां का कल्चर, वहां की पोटेंसी को गेन करना चाहिए, अपनी ब्यूटीज को अर्न करना चाहिए। वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, काशी, हम्पी, ये सब जगह जो धाम है, वहां जाना चाहिए। जगन्नाथपुर, साधु संग करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि, विवेक कुछ सीखे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा उन्नति हो। लेकिन संसारी में फंसा रहता है। कृपा जब होगी भगवान खुद बुला लेंगे। अरे क्या बुला लेंगे, आपको खुद करना चाहिए। तो यही चीज अर्जुन ने समझा है कि उनको धृतराष्ट्र को दृष्टांत सब कुछ जानने के बाद भी अंधा बना हुआ है। वास्तव में धृतराष्ट्र आंख से ही अंधा नहीं है, बुद्धि से अंधा है। और जो व्यक्ति बुद्धि से अंधा हो वो वास्तविक अंधा है। आंख से अंधा होने वाला व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, लेकिन विवेक जिसका हमारा ज्ञान है उसका कल्याण नहीं हो सकता। और ये तरीके से स्थिति आ जाती है। आगे की चर्चा हम लोग अगले श्लोक में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।